हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम कुछ आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ आपके स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं जिनको हम जानेंगे। देन उसके बाद में इसमें चिलेट इफेक्ट एंड चिलेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि जो आपका फ्लक्सीडेंटेट लिगेंड है वो क्या होता है। फ्लक्सीडेंटेट वर्ड का मतलब है ऐसे लिगेंड्स या फिर कोई ऐसी चीज़ जो फ्लेक्सिबल हो, कहने का मतलब है वो फिक्स ना हो। तो कुछ आपके ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा आपके डोनर एटम्स होते हैं, बट उनमें वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिसिटी शो करते हैं। जैसे मान लिया 3 डोनर एटम है तो वो बाईडेंटेड भी कहीं कहीं शो करे, कहीं कहीं आपका ट्राईडेंटेड भी हो। या मान लिया जैसे 6 डोनर एटम्स हैं तो कहीं कहीं वो 5 डोनर एटम के साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, कहीं आपका 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, यानी कि 4 डोनर एटम के साथ ही कोऑर्डिनेट करे। तो ऐसे केस में जो आपके जितने भी लिगैंड होंगे उन सबको हम फ्लक्सीडेंटेड लिगैंड बोलेंगे। और इसको हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल डोनर एटम्स प्रेजेंट इन द पॉलीडेंटेड लिगैंड। जो आपके फ्लक्सीडेंटेड लिगैंड हैं वो सभी आपके पॉलीडेंटेड लिगैंड ही होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी मोनोडेंटेड लिगैंड आपका फ्लक्सीडेंटेड लिगैंड नहीं हो सकता है। बाईडेंटेड से स्टार्ट होते हैं मोस्टली। शुड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो आपके डोनर एटम्स हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लें, कुछ आपके नहीं बनाते हैं कभी कभी। तो ऐसे जो लिगैंड्स हैं उनको हम फ्लक्सीडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है सच काइंड ऑफ पॉलीडेंटेड लिगैंड आर कॉल्ड फ्लक्सीडेंटेड लिगैंड। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसे लिगैंड भी हैं जिनके सारे डोनर एटम्स कभी कभी या कुछ कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी हमने मेंशन किया है, एक आपका है EDTA। इसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है एथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसिटिक एसिड। ठीक है, एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो यहाँ जो EDTA है वो आपका उसकी 3 डेंटिसिटी मतलब अपनी वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिसिटी शो करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो आइए देखते हैं क्या है। EDTA नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं कि हेक्साडेंटेड लिगैंड है। ठीक है, यानी कि इसकी डेंटिसिटी 6 है। बट होता क्या है, कुछ कंपाउंड्स में ये आपका पेंटाडेंटेड और टेट्राडेंटेड की तरह भी एक्ट करता है। यहाँ पर पेंटाडेंटेड भी हो सकता है और टेट्राडेंटेड भी हो सकता है। तो टोटल इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। और ये नॉर्मली होता कैसा है, हेक्साडेंटेड होता है, क्योंकि इसके पास में 6 डोनर एटम्स होते हैं। बट कुछ कंपाउंड्स में केवल 5 डोनर एटम ही कोऑर्डिनेट करते हैं, कुछ में आपके केवल 4 ही करते हैं। तो जहाँ पर 5 करते हैं वो पेंटाडेंटेड लिगैंड की तरह वहाँ एक्ट करता है, और जहाँ पर 4 डोनर एटम आपके कोऑर्डिनेट करते हैं वहाँ पर टेट्राडेंटेड लिगैंड की तरह काम करता है। तो ये जो आपका EDTA है ये आपका एक फ्लक्सीडेंटेड लिगैंड है, क्योंकि इसके सारे डोनर एटम्स सारे कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। कभी कभी 5 या फिर 4 भी डोनर एटम आपके कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है सल्फेट SO4-2। नॉर्मली ये आपका मोनोडेंटेड लिगैंड है। ठीक है, इट कैन एक्ट एज मोनोडेंटेड लिगैंड, बट कभी कभी क्या होता है ये बाईडेंटेड लिगैंड की तरह भी एक्ट करता है। कहने का मतलब है इसमें सल्फ़र एंड ऑक्सीजन दोनों आपके अटैच हो जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम से या फिर आयन से। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये मोनोडेंटेड लिगैंड है आपका और काम कर रहा है मोनोडेंटेड एंड बाईडेंटेड दोनों की तरह। तो यहाँ भी डेंटिसिटी क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसको हम फ्लक्सीडेंटेड लिगैंड बोलेंगे। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है एम्बीडेंट लिगैंड। एम्बीडेंट लिगैंड का मतलब होता है कुछ लिगैंड्स आपके ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा आपके डोनर एटम होते हैं। ठीक है, बट कोई एक ही पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करता है। कुछ कंपाउंड्स में दोनों करते हैं बट एट ए टाइम दोनों एक साथ नहीं करते। तो यहाँ पर इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सर्टेन लिगैंड्स हैव 2 or more डोनर एटम्स बट इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स only 1 donor atom is attached to the central metal atom or ion. Such type of ligands are called ambident ligand. कहने का मतलब ये है कुछ आपके लिगैंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं बट उनमें से कोई एक ही कोऑर्डिनेट करता है। कब, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और ऐसे लिगैंड्स को हम एम्बीडेंट लिगैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हमने मेंशन किए हैं, जैसे आपका नाइट्रो है,
तो आइए देखते हैं इसमें नाइट्रो में क्या होता है। देखिए नाइट्रो का जो नाइट्रोजन है ये कोऑर्डिनेट करता है किसको, मेटल को, ठीक है। NO2 का अगर नाइट्रोजन इसको कोऑर्डिनेट करता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर ले मेटल को, ठीक है, अगर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करता है तो उसको बोलते हैं नाइट्राइटो। तो ये आपका जो NO2 ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन भी कभी कोऑर्डिनेट करता है और कभी आपका ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करता है, बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक साथ नहीं करते कोऑर्डिनेट। तो ये आपका जो NO2 ग्रुप है या NO2 जो लिगैंड है वो क्या है, एम्बीडेंट लिगैंड है। दूसरा आपका है साइनाइड। साइनाइड में जो आपका कार्बन है वो कोऑर्डिनेट करता है मेटल को, ठीक है। तो जब मेटल को कार्बन कोऑर्डिनेट करता है तो उसको हम रीड करते हैं साइनो या उसको साइनो पढ़ते हैं, और जब आपका नाइट्रोजन इसको कोऑर्डिनेट करता है मेटल को तो यहाँ पर इसको आइसोसाइनो पढ़ते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो साइनाइड है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एट पर्टिकुलर केसेस में, तो यहाँ पर इसको हम एम्बीडेंट लिगैंड कह सकते हैं। तो आपका साइनाइड जो है वो भी आपका एम्बीडेंट लिगैंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन भी कर सकता है मेटल से कोऑर्डिनेट और नाइट्रोजन भी कर सकता है। नेक्स्ट आपका है SCN। SCN का मतलब है थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड में देखिए अगर सल्फ़र आपका यहाँ कोऑर्डिनेट करता है मेटल को, ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं थायोसाइनाइड, और अगर आपका नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करता है मेटल को तो इसको हम पढ़ते हैं आइसोथायोसाइनाइड। तो यहाँ टोटल आपको 3 एग्जाम्पल हमने दिए हैं, एक आपका NO2 है, एक आपका CN है और एक आपका SCN है। ये तीनों आपके एम्बीडेंट लिगैंड हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है स्पेशल टाइप ऑफ लिगैंड, चिलेटिंग लिगैंड, ठीक है। तो चिलेटिंग लिगैंड भी आपके पॉलीडेंटेट लिगैंड होते हैं, बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट जो भी हैं आपके। चिलेटिंग लिगैंड्स आपके पॉलीडेंटेट लिगैंड हैं जो आपके कोऑर्डिनेशन के समय या फिर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है उस समय कोई मतलब किसी सेंट्रल मेटल एटम को इस तरह से कोऑर्डिनेट करें कि वहाँ पर एक साइक्लिक रिंग फॉर्म हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है बाईडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगैंड्स जो आपके रिंग फॉर्म करते हों ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्सेशन, वो आपके चिलेटिंग लिगैंड होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बाईडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड इज नोन एज चिलेटिंग लिगैंड इफ ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड और साइक्लिक रिंग, यानी कि कोई साइक्लिक रिंग या फिर क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाते हों उनको हम चिलेटिंग लिगैंड बोलते हैं। अब ये चिलेट्स होते हैं, कभी कोई पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय चिलेट्स, तो जो आपके कंपाउंड चिलेटिंग लिगैंड्स से बने होते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें लिगैंड्स चिलेटिंग लिगैंड्स हों, या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड विद चिलेटिंग लिगैंड्स इज नोन एज चिलेट्स, ठीक है। बट यहाँ पर चिलेटिंग लिगैंड और चिलेट्स इनमें डिफरेंस है। चिलेटिंग लिगैंड्स आपके लिगैंड्स हैं जो साइक्लिक रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है, किसके साथ में, मेटल, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन के साथ में। और जो चिलेट्स हैं वो ओवरऑल जो कंपाउंड बनता है चिलेटिंग लिगैंड एंड प्लस मेटल आयन या फिर मेटल एटम, उसको हम ओवरऑल कंबाइंडली चिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई Cu++ आयन विद एथाइलिन डाइएमीन। एथाइलिन डाइएमीन आपका क्या है, एक बाईडेंटेट लिगैंड है, ठीक है। अब ये बाईडेंटेट लिगैंड क्या है, जब इसको कोऑर्डिनेट करता है तो इसमें एक रिंग फॉर्मेशन होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए किस तरह से होता है। जैसे आपका जो एथाइलिन डाइएमीन ये जो है आपका इस तरह से लिखा जाएगा CH2 NH2 NH2, ठीक है। बीच में यहाँ पर Cu++ आयन, इसको कोऑर्डिनेट करेंगे NH2 यहाँ हो जाएगा CH2 ये इस तरह से, ठीक है। ये आपका एक एथाइलिन डाइमीन है और एक ये आपका एथाइलिन डाइमीन है। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका नाइट्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम इसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। ये वाला नाइट्रोजन एटम
भी इसको कोऑर्डिनेट करता है इस तरह से, ठीक है। और ये जो आपका नाइट्रोजन एटम है ये इसको कोऑर्डिनेट करता है, यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन इसको कोऑर्डिनेट करता है। तो अब देखिए यहाँ पर दो आपके रिंग्स बन रहे हैं। एक आपका देखिए यहाँ पर ये बन रहा है, ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग है क्योंकि इसमें अब 5 एटम्स हैं, एक कॉपर है, नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है और 2 आपके कार्बन है। तो इसमें 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। एक ये साइड बन रही रिंग, ठीक है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक ये है। तो ये जो कंपाउंड है आपका ये क्या है, चिलेट्स है, इसको चिलेट बोलेंगे। और यहाँ पर ये जो लिगैंड है ये क्या है, ये चिलेटिंग लिगैंड है, तो इसको हम बोलेंगे चिलेट। ये आपका एक चिलेट हो गया। ऐसे ही कोई दूसरा अगर कंपाउंड लेते हैं या दूसरा कोई लिगैंड जो चिलेटिंग लिगैंड हो, जैसे आपका ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट भी अगर हम इसको कोऑर्डिनेट करें तो यहाँ ये भी आपका बना लेगा। देखिए किस तरह से ऑक्सलेट जो होता है आपका C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इस तरह से ये आपका C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड हो, एक जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ कोई आपने कॉपर डबल प्लस ले लिया और एक आपका लिगैंड इस साइड हो गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड। अब देखिए जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं एटम ये आपके डोनर एटम होते हैं। यहाँ पर अगर ये डोनेशन कर दें इसको इस तरह से तो यहाँ भी आपका एक चिलेट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन एंड 1 कॉपर। इधर भी आपका 5 मेंबर्ड रिंग है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, चिलेट हो जाएगा। तो देखिए चिलेट एंड चिलेटिंग लिगैंड दोनों में डिफरेंस होता है। चिलेटिंग लिगैंड वो होते हैं जो ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करें जो जिसमें एक रिंग स्ट्रक्चर बनता हो, ठीक है, चाहे 5 मेंबर्ड हो, 3 मेंबर्ड हो या किसी भी तरह का हो, तो इनको हम चिलेट्स बोलते हैं। और जो ऐसे लिगैंड जो हैं जो चिलेटिंग कैरेक्टर रखते हैं उन्हें चिलेटिंग लिगैंड बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट्स, यानी कि जो चिलेट्स की प्रॉपर्टी हैं उन पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्योंकि उनमें भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं 1 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर टाइप के या मल्टीपल चॉइस या फिर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। तो उनके लिए इनको भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट। पहला जो कैरेक्टर है इसका वो ये है, चिलेटिंग लिगैंड्स जो होते हैं वो जो चिलेट्स फॉर्म करते हैं वो आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं अदर कॉम्प्लेक्सेस से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, चिलेटिंग लिगैंड्स आर फॉर्म्ड मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस दैन द मोनोडेंटेड लिगैंड, सच फिनोमिना इज नोन एज चिलेटिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर पूछा जाता है शॉर्ट आउट में चिलेटिंग इफेक्ट क्या है, तो जो आपके चिलेट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो नॉन चिलेटिंग कंपाउंड से, इस फिनोमिना को हम चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका कंपाउंड है कॉपर H2O6, ये आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है, और दूसरा आपका ये कंपाउंड है Cu, ये आपसे पूछा जाए दोनों में से स्टेबल कौन है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर एथाइलिन डायमीन क्या है, चिलेटिंग लिगैंड है, ठीक है यहाँ पर। और ये वाटर जो है ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, यहाँ पर ये चिलेट इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये चिलेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। और ये क्या है, ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एथाइलिन डायमीन आया है और एथाइलिन डायमीन आपका पॉलीडेंटेड लिगैंड है। यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज EN का मतलब क्या है, एथाइलिन डायमीन। यहाँ पर इसको दूसरे कलर से मेंशन कर देते हैं, EN क्या है, इज अ
चिलेटिंग लिगैंड, अभी हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है चिलेटिंग लिगैंड। तो ये चिलेटिंग आपका लिगैंड है, इस वजह से यहाँ पर ये चिलेट बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये आपका मोर स्टेबल होगा, किससे, इससे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये लेस स्टेबल होगा। क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एग्जांपल्स में इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह के भी क्वेश्चन मिलते हैं कि ये स्टेबल है वो स्टेबल है, तो आपको अपना ध्यान जो है उस तरफ ले जाना है, इस तरफ चिलेट इफेक्ट की तरफ या चिलेट्स की तरफ। जिसमें पॉलीडेंटेड लिगैंड है वो चिलेट बनाएगा तो वो आपका दूसरे के कंपैरिजन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द चिलेट्स कंटेनिंग 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। जो आपके 5 या 6 मेंबर्ड रिंग वाले होते हैं चिलेट्स, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं अदर्स से, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चिलेटिंग लिगैंड्स विच डू नॉट कंटेन अनसैचुरेटेड ग्रुप, अनसैचुरेटेड ग्रुप का मतलब होता है डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड्स जो नहीं कंटेन किए होते हैं वो ज़्यादातर 5 मेंबर्ड स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो आपके चिलेट डबल बॉन्ड कंटेंट होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड ग्रुप को कंटेंट किए होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, वो आपके 6 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको देते हैं, देखिए अभी जो हमने एथाइलिन डायमीन वाला बताया था आपको, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपका ये था एक कंपाउंड CH2 NH2 CH2 NH2, ठीक है। यहाँ पर Cu था, Cu डबल प्लस, ये आपका NH2, CH2, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहा था ये, तो ये देखिए यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो चिलेट है आपका, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं है तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं EN हैव नो डबल बॉन्ड, यानी कि इसमें अनसैचुरेटेड ग्रुप कुछ नहीं है। तो ये जब नो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट फॉर्म्स 5 मेंबर्ड रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो 5 मेंबर्ड रिंग वाला बनेगा। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। अब हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड्स हों, जैसे आपका DMG है। DMG का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका कार्बन डबल बॉन्ड N, यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर आपका हो जाएगा OH यानी कि ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज, इधर आपका CH3, ये आपका है DMG। ऐसे ही दूसरा अगर DMG यहाँ पे आ जाता है निकिल डबल प्लस, इससे अगर हम कोऑर्डिनेट करें नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, एक इस पे हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पर एक OH होता है नीचे, और यहाँ पर भी एक OH है, CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इसको कोऑर्डिनेट करता है, ये नाइट्रोजन इसको कोऑर्डिनेट करता है, ये नाइट्रोजन इसको कोऑर्डिनेट करता है, और ये ऑक्सीजन इसको कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पर देखिए 6 मेंबर्ड रिंग है। कैसे, इसमें इस रिंग में 6 एटम इन्वॉल्व हैं। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड्स हैं। ये जो लिगैंड है आपका DMG, इसमें डबल बॉन्ड्स हैं। यहाँ पर EN था तो इसमें डबल बॉन्ड्स नहीं थे, इसलिए 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा था। यहाँ पर जो DMG है, DMG, ठीक है, हैज़
डबल बॉन्ड्स, इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं इट फॉर्म्स 6 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग कॉम्प्लेक्स। ये आपका हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अभी और भी एक फीचर है जिसको हमें डिस्कस करना है। थर्ड पॉइंट है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट्स। लिगैंड विद लार्जर ग्रुप फॉर्म्स मोर स्टेबल अनस्टेबल रिंग दैन द स्मॉलर ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि जो आपके चिलेट्स उसमें बल्कि ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है, ज़्यादा लार्ज ग्रुप है अगर, तो वो आपका जो चिलेट है वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है इन कंपैरिजन स्मॉलर ग्रुप्स के। तो ये जो आपका स्टेबिलिटी है वो स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से होता है, यहाँ पर लिखा भी है ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं लिगैंड्स विद लार्जर ग्रुप फॉर्म्स मोर अनस्टेबल रिंग दैन विद स्मॉलर ग्रुप्स ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो एक एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा स्टेबल है, कौन सा नहीं है और क्यों है। देखिए, जैसे आपका ये एक कंपाउंड है, मान लेते हैं ये आपका एक लिगैंड है, ये आपका एक लिगैंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं 2,2 डाईपिरिडल, ठीक है, डाईपिरिडल लिगैंड है। अगर ये किसी मेटल को अटैच करता है, मान लिया जैसे इसने निकिल को कर लिया, ठीक है, Ni2+ को उसने वो किया, तो अगर ये इस तरह से बना लेता है और दूसरा अगर हम कोई करस्पॉन्डिंग इसी की तरह ले लें, जैसे आपका ये है, ठीक है, यहाँ पर निकिल 2+, ये कोऑर्डिनेट किया इसने इसको कोऑर्डिनेट किया। अब यहाँ पर अगर हम कोई ग्रुप लगा दें, मान लिया जैसे ये हमने इसमें C2H5 लगा दिया, ठीक है, इसमें भी लगा दिया यहाँ पे C2H5। तो अब आप देखिए ये जो आपका चिलेट बना हुआ है, इसमें कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है, केवल रिंग्स हैं और उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम है, यानी कि ये आपका जो लिगैंड है ये है और सेंट्रल मेटल एटम है। बट इसमें देखेंगे तो इसमें आपको 2 बल्कि ग्रुप्स दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक तो आपका ये है और एक आपका ये है। तो ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे, इस चिलेट को अनस्टेबल कर देंगे, ठीक है, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपका जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर लिखा जाएगा लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, ठीक है। यहां पर क्या है, ये आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। क्यों है, यहां पर लिखा जाएगा स्टीयरिक नो स्टीयरिक हिंड्रेंस, इसमें आपका कोई स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बल्कि ग्रुप आपका अटैच नहीं है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जिनमें आपको ये करना होगा। यहाँ पर आप चाहें तो ये दिखा सकते हैं, एक आपका ये बल्कि ग्रुप है, ठीक है, और जो स्टीयरिक हिंड्रेंस है वो बल्कि ग्रुप्स की वजह से ही आती है। यहाँ ये आपका बल्कि ग्रुप है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हमने एरो बनाए हैं आपके ये, ठीक है, ये एरो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना।
ठीक है। तो ये आपका बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है। यहाँ पर 2 बल्की ग्रुप हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हों। तो जहाँ भी रिंग में या फिर चिलेट में बल्की ग्रुप्स ज़्यादा होंगे रिंग में, वो आपका उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन जिसमें कोई भी बल्की ग्रुप नहीं होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके असर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो आप इजीली उनको कर ले जाएं।